इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग। 17 एलिमेंट में बताइएगा कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। और यहाँ पर देखिएगा फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा और एस्टाटीन आएगा। और ग्रुप 17 एलिमेंट जो है हेलोजन फैमिली कहलाता है। बताइएगा ये हेलोजन फैमिली होता है, तो हेलोजन फैमिली है ये। और देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन यहाँ पर आएगा। अब सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 7th ए ग्रुप या ग्रुप 17 एलिमेंट। तो देखिएगा 7th ए ग्रुप के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो आपको बताते हैं ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। याद रखिएगा सारे के सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से सारे के सारे हेलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो कहेंगे ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात करते हैं देयर फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। याद रखिएगा इनके फिजिकल स्टेट गैस से सॉलिड में चेंज होते हैं। जैसे आपको बता दें फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस होती है। फ्लोरीन लाइट येलो कलर की होती है जबकि क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की होती है। और ब्रोमीन जो बताइएगा लिक्विड के फॉर्म में होता है तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और आयोडीन बताइएगा सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन ब्लैक होता है और सॉलिड फॉर्म में ब्लैक कलर का रखता है। आयोडीन वैसे लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए आपको बता दें ऑल द हेलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो फ्लोरीन क्लोरीन बताइएगा गैसियस स्टेट में होगा, फ्लोरीन का कलर बताइए लाइट येलो होगा और क्लोरीन का बताइएगा ग्रीनिश येलो होगा। लिक्विड में ब्रोमीन होगा, रेडिश ब्राउन होगा, सॉलिड के केस में आयोडीन होगा। और आयोडीन बताइए गैस और लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो देखिए आयोडीन जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो ब्राउन कलर का होगा और जब आयोडीन गैसेस फॉर्म में होता है तो बताइएगा वायलेट कलर का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन में जो एस्टाटीन है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड अकर्स ओनली इन ट्रेसेस, बहुत कम पाया जाता है। और याद रखिएगा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो एस्टाटीन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड अकर्स ओनली इन ट्रेसेस, बताइएगा बहुत कम पाया जाएगा। और हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा हेलोजेंस मीन्स सी साल्ट फार्मर। याद रखिएगा इसका मतलब होता है सी साल्ट फार्मर। तो इसका इसीलिए ज़्यादातर हेलोजेंस बताएगा सी वाटर में पाए जाते हैं। फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। याद रखिएगा फ्लोरीन इस ग्रुप का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सुपर हेलोजन, इसीलिए इसको सुपर हेलोजन भी कहते हैं। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, हेंस इट इज कॉल्ड सुपर हेलोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ग्रुप 17 या ग्रुप 7th ग्रुप के बारे में बात करें तो NH2 NP1 से लेकर बताइए NP5 होगा। तो NH2 NP5 होगा यानी P में 5 होगा और S में बताइएगा 2 होगा। और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो देयर ऑक्सीडेशन स्टेट आर +1 +3 +5 +7 एंड -1। जैसे देखिए HCl में -1 होता है और HClO में बताएगा +1 होगा, HClO2 में बताएगा +3 होगा, HClO5 में बताइए +5 होगा, HClO7 में +7 होगा। तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए +1 +3 +5 +7 और -1 हो सकते हैं। और देखिए फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसीलिए इसको सुपर हेलोजन भी कहते हैं। और हेलोजन का मतलब होता है सी साल्ट फार्मर। और एस्टाटीन देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है इसीलिए ट्रेसेस में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। याद रखिएगा जो हेलोजेंस होते हैं हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। तो याद रखिएगा दे आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड दोनों का फॉर्मेशन करते हैं ये। और देखिए अब इनकी हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में आ जाते हैं। इनके बताएगा एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो कहेंगे द हेलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। और ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा
लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट बताएगा इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जब आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ क्वांटम सेल। याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जिससे इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए बताएगा द हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे टॉप टू बॉटम। अब देखिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पर आगे हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी में देखते हैं तो कहेंगे दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बहुत कम टेंडेंसी होती है इसमें टू लूज इलेक्ट्रॉन। Hence they have very high ionization enthalpy, इसीलिए इनकी ionization enthalpy बहुत ज़्यादा होती है। Due to increase in atomic size, ionization enthalpy decreases down the group। याद रखिएगा down the group decrease करता है क्योंकि atomic size क्या होती है, बढ़ती है। तो कहेंगे they have little tendency to lose electron, hence they have very high ionization enthalpy। और याद रखिए top to bottom कहेंगे due to increase in atomic size, ionization enthalpy decreases down the group। ये बात याद रखेंगे आप। और देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता था, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसेस आइसोलेटेड एटम, यही कहलाता था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो याद रखिएगा यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास टेंडेंसी लूज करने की बहुत कम होगी। और देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बताया था, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन गैसेस आइसोलेटेड एटम, ये कहलाता था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद रखिएगा हैलोजेंस के पास मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए था फ्लोरीन में, लेकिन फ्लोरीन की साइज छोटी होने की वजह से सबसे ज़्यादा क्लोरीन का हो गया, उसके बाद फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का है। तो ये है आर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसमें, क्लोरीन में, जबकि होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी फ्लोरीन बाद में चला गया, क्लोरीन पहले आ गया, फिर फ्लोरीन आ गया, उसके बाद ब्रोमीन और फिर आयोडीन हो गया। याद रखिएगा। और आगे बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो कहेंगे दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। याद रखिएगा फ्लोरीन जो होगा इस पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। याद रखिएगा जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। याद रखिए फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। याद रखिए सबसे ज़्यादा जरा बताइएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की होती है। याद रखिए फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं। देखिए फ्लोरीन हैज़ comparatively lower bond energy due to small size and greater repulsion between lone pair। याद रखिएगा फ्लोरीन हैज़ comparatively small, याद रखिए comparatively lower bond energy due to small size and greater repulsion between lone pair। इसीलिए देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन, फिर बताइएगा लास्ट में आयोडीन है। ये आर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन की जरा बताइए स्मॉल साइज होती है, जिससे बताइएगा रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्लोरीन का सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, और सबसे लास्ट में किसका, आयोडीन का। तो देखिएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात किया तो फ्लोरीन हैज़ कंपैरेटिवली लोअर बॉन्ड एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज एंड ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। द आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के लिए, फिर क्लोरीन के लिए, फिर ब्रोमीन के लिए, फिर आयोडीन के लिए। ये आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो याद रखिएगा दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द आर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। इस तरह से देखिए हम लोगों ने एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई देखा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखा दूसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा, फोर्थ नंबर हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा, फिफ्थ नंबर पर हम लोग यहाँ पर बताइएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एनर्जी बताइएगा एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और अब देखिए
हम लोग बात करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ की। तो इनके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले ये जरा बताइए हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी इनको हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट कराते हैं ये देखते हैं। तो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करेंगे। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन में, ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में। याद रखिए फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। द आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर आयोडीन में होगा। देखिए H2 अगर बताइए फ्लोरीन अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो डार्क में ही रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पर देखिए 2HF का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। डार्क में ही ये रिएक्शन हो जाती है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। लेकिन अगर क्लोरीन को हम लोग हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं तो सनलाइट लेना पड़ता है, तब बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, यानी HCl का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल्स HCl का फॉर्मेशन होता है। जबकि फ्लोरीन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो डायरेक्टली बताइएगा डार्क में ही बताइए HF का फॉर्मेशन कर देता है। क्लोरीन H2 से रिएक्ट करता है तो सनलाइट में HCl का फॉर्मेशन करता है। अगर और आगे बढ़ते हैं रिएक्टिविटी में, ब्रोमीन से लेते हैं। ब्रोमीन को अगर H2 से रिएक्ट कराते हैं तो हीट लेनी पड़ती है, तब जाकर 2HBr बनता है। और आयोडीन को अगर रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन से तो कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, तब जाकर कहीं HI का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब धीरे धीरे इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की तरफ क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करती जा रही है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है। फ्लोरीन बताइएगा डार्क में ही रिएक्ट कर जाता है, क्लोरीन सनलाइट में रिएक्ट करता है, और ब्रोमीन बताइए हीट के प्रेजेंस में, और आयोडीन बताइए कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स हाइड्रोजन वो फ्लोरीन की है। और देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI, यानी बताइएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, HI की होगी, क्योंकि बताइए यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल होगा। तो याद रखिएगा HF की सबसे कम, उसके बाद HCl की, फिर HBr की, फिर HI की। याद रखिएगा I- कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, इसीलिए आसानी से H+ आयन को डोनेट कर देगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस फ्रॉम HF टू HI। ग्लासेस आर सॉल्युबल इन HF, सो इट इज़ यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास, इसीलिए इसको एचिंग ऑफ ग्लास के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि ग्लासेस जरा बताइए सॉल्युबल होते हैं किसमें, HF में, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, इसीलिए इसको एचिंग ऑफ ग्लास में यूज़ किया जाता है। चलिए आगे की स्लाइड में बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बताइएगा हाइड्रोजन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में आते हैं। हैलोजन फॉर्म मेनी ऑक्साइड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। याद रखिए हैलोजन बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन फॉर्म्स 2 ऑक्साइड OF2 एंड O2F2। याद रखिएगा फ्लोरीन एक तो OF2 बनाता है और O2F2 बनाता है। हाउ एवर ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट 298 केल्विन। याद रखिएगा OF2 ही बताइएगा थर्मली स्टेबल होता है एट 298 केल्विन पर, जबकि ये OF2 और O2F2 दोनों का फॉर्मेशन करता है, लेकिन OF2 ही थर्मली स्टेबल होता है। तो हैलोजेंस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हीटिंग पर बताइए क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखिए क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें अगर हम लोग तो Cl2O बनाता है, ClO2 बनाता है, Cl2O6 बनाता है, Cl2O7 बनाता है। Cl2O में देखिएगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cl2O में यहाँ पर +4 है, Cl2O6 है, Cl2O7 में +7 है। और हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। Cl2O is used as bleaching agent for paper pulp and textile के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा Cl2O जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट का ये काम करता है फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्रोमीन ऑक्साइड की बात करते हैं, Br2O का फॉर्मेशन होता है, BrO2 बनाता है, BrO3 बनाता है। लीस स्टेबल ऑक्साइड हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। याद रखिएगा लीस स्टेबल ऑक्साइड भी हैं और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो आयोडीन ऑक्साइड की बात करेंगे, I2O4 है, I2O5 है, I2O7 है, आर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। याद रखिएगा I2O4, I2O5, I2O7 आर इनसॉल्युबल सॉलिड एंड डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। याद रखिए हीटिंग पर डीकंपोज हो जाते हैं। I2O5 is a very good oxidizing agent and is used in estimation of carbon monoxide। याद रखिएगा estimation of carbon monoxide में यूज़ किया जाता है I2O5 को।
I2O5 is a very good oxidizing agent and used in estimation of carbon monoxide। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब चलिए हम लोग देखें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन हम लोग देख चुके हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हम लोगों ने देखा, ऑक्सीजन भी देख लिया। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, देखिए हैलोजन का हैलोजन से रिएक्टिविटी देख रहे हैं, यानी हैलोजन से रिएक्ट कैसे करते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग बात करते हैं हैलोजेंस का अदर हैलोजन से कैसे रिएक्शन होता है, इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए हैलोजन कंबाइंस अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर्स ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखिए हैलोजन कंबाइंस अमंग्स देमसेल्फ टू फॉर्म या नंबर्स आपस में ही रिएक्ट कर एक नंबर ऑफ कंपाउंड जिनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिनको नाम देते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड या इंटर हैलोजन ऑफ द टाइप। देखिए कौन कौन से टाइप का हो सकता है, एक्स डैश हो सकता है, एक्स डैश की 3 हो सकता है, एक्स डैश 5 हो सकता है, एक्स डैश 7 हो सकता है। जहाँ पर वेयर एक्स इज अ लार्जर साइज हैलोजन, एक्स जरा बताइएगा लार्जर साइज हैलोजन होगा और एक्स डैश क्या होगा, स्मॉलर साइज हैलोजन होगा। याद रखिएगा यहाँ पर एक्स जो है लार्जर साइज हैलोजन, जैसे हम लोगों ने अगर यहाँ पर Cl लिया एक्स को तो बताइएगा Cl है, तो अगर एक्स डैश 3 बना रहे हैं तो ClF3 बनेगा और या ClF5 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स जो होगा लार्जर साइज हैलोजन होगा, या IF3 बना रहे हैं, IF5 बना रहे हैं, IF7 बना रहे हैं, तो देखिए I क्या होगा लार्जर साइज, जो एक्स होगा वो लार्जर साइज हैलोजन होगा, जैसे IF7 में चेक करिए, और एक्स डैश जो होगा स्मॉलर साइज हैलोजन होता है। याद रखिएगा लार्जर साइज हैलोजन जैसे बताएगा आयोडीन हो गया, स्मॉलर साइज बताएगा F हो गया, तो IF3, IF5, IF7 का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी तरह से ClF3, ClF5 बताइएगा इस तरह से बनता है। तो देखिएगा हैलोजन कंबाइंस अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म नंबर्स ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन ऑफ द टाइप XS-3, XS-5, XS-7 where X is a larger size halogen and X dash is smaller size halogen। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन जो एनामलस बिहेवियर शो करता है उसकी बात करते हैं। तो फ्लोरीन शोज एबनॉर्मल बिहेवियर, फ्लोरीन बताएगा एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन क्या होता है एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। इसका काज क्या है, काज ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो इट हैज स्मॉलेस्ट साइज, इसकी साइज बहुत छोटी होती है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है, साइज छोटी है, हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई देखिए कितनी सारी बातें, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है। तो देखिए कौन कौन सी बातों से यहाँ पर एनामलस बिहेवियर शो करता है, काज ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होगी, बहुत ज़्यादा होगी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड की एनर्जी बताइए लो होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और बताइएगा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, डी ऑर्बिटल है नहीं, इसीलिए जरा बताएगा ये एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। तो देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज के होते हुए तो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। देखिए पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, कौन कौन सा डिफरेंस है जो जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जा रहा है। तो डिफरेंस की यहाँ पर बात करते हैं। तो फ्लोरीन इज गैस लाइक क्लोरीन बट ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन एंड एस्टाटीन और सॉलिड। याद रखिएगा फ्लोरीन तो गैस होती है क्लोरीन की तरह, जबकि ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन और एस्टाटीन क्या होता है, सॉलिड होता है। HOX एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर वाइल HOF, याद रखिएगा HOF एग्जिस्ट ओनली एट -40 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा हाइपोहेलस एसिड की बात करें HOX तो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हाइपोफ्लोरस एसिड की बात करें तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर ही एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए HOX एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर वाइल HOF एग्जिस्ट ओनली एट बताएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक डिफरेंस है। HF इज लिक्विड वेयर एज अदर हाइड्राइड और गैसेज। याद रखिएगा HF लिक्विड होता है, जबकि अदर हाइड्राइड क्या होते हैं, जैसे HCl हो गया और बताएगा HBr हो गया, HI हो गया, ये सब क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
तो इस तरह से बताएगा फ्लोरीन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, उसके काज भी हम लोगों ने बता दिया। अब चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई। यहाँ पूछा गया है हैलोजेंस के मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई। हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज, याद रखिएगा आंसर क्या है, हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव in their respective period, therefore high effective nuclear charge, इनका effective nuclear charge बहुत ज़्यादा होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration। इसीलिए ये बहुत तेजी से बताएगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं। तो याद रखिएगा हैलोजेंस है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसका आंसर है हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन रिस्पेक्टिव पीरियड एंड देयरफॉर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। As a result, they readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो गया, इसीलिए इनकी बताई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is stronger oxidizing agent than chlorine, why। देखिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन। ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन है, आंसर देखिए यहाँ पर, इट इज ड्यू टू लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड। याद रखिएगा लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड का यहाँ पर लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है। दूसरा हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस, यानी इसकी हाइड्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस होगा। तो देखिए दो रीजन यहाँ पर हमने बता दिया, एक लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एफ बॉन्ड और हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एफ माइनस। 17 ग्रुप में सबसे पहले हम लोग क्लोरीन को पढ़ते हैं, तो क्लोरीन की बात यहाँ पर सबसे पहले करेंगे। उसके बाद देखिए क्लोरीन के हम लोग बताएगा कैसे बनाते हैं, क्लोरीन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, यूजेस को देखेंगे, और फिर हम लोग HCl की बात भी करेंगे। तो देखिए क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शीले बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। याद रखें क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शीले बाय द एक्शन ऑफ बताएगा HCl ऑन MnO2। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को MnO2 पर बताएगा एक्ट कराया गया था, जिससे बताएगा क्लोरीन की डिस्कवरी हुई थी। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में देखिएगा it is prepared by the oxidation of HCl, it is prepared by the oxidation of HCl using oxidizing agent like KMnO4, MnO2, PbO2, Pb3O4, CaOCl2 etc। याद रखिएगा इसको प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ HCl और यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, MnO2, PbO2, Pb3O4 और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक्सेट्रा को लेकर। चलिए प्रिपरेशन की बात यहाँ पर हुई, और देखिए लैब मेथड की बात करते हैं, इसके लैब में कैसे बनाते हैं। तो लैब मेथड यानी लेबोरेटरी मेथड की बात करेंगे। MnO2 को देखिए हम लोगों ने कहा था MnO2 को HCl बताइए अटैक कराते हैं, तो MnO2 का ब्लैक पाउडर लेते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड का और 4 HCl से रिएक्ट कराते हैं, MnCl2 बन गया प्लस Cl2 बन गया प्लस वाटर बन गया। देखिए यहाँ पर क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए MnO2 प्लस 4 HCl मिलकर बना दिया MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2 H2O का फॉर्मेशन हो गया। MnO2 का ब्लैक पाउडर यहाँ पर लिया। दूसरा मेथड बताएगा लैब मेथड का है बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। देखिए 2 KMnO4 लिया गया पोटेशियम परमैंगनेट और HCl से यहाँ पर 16 HCl से ऐड कराया गया। तो देखिए 2 KCl बन गया, 2 MnCl2 प्लस 8 H2O प्लस 5 Cl2 का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। तो देखिएगा 2 KMnO4 प्लस 16 HCl मिलकर बना दिया यहाँ पर 2 KCl, 2 MnCl2 और देखिए H2O और देखिए 5 Cl2 यानी क्लोरीन का फॉर्मेशन हो गया। तो लैब मेथड में दो मेथड हैं, एक तो बताएगा HCl को MnO2 से रिएक्ट करा दें ब्लैक पाउडर से, MnCl2 क्लोरीन और वाटर बन जाए। दूसरा बताएगा बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4, तो HCl को KMnO4 से रिएक्ट करा दें, KCl, MnCl2, 8 H2O और 5 Cl2 क्लोरीन का बन जाएगा। अब मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं कि बड़े लेवल पर कैसे बनाते हैं, डेकन प्रोसेस से बनाते हैं। डेकन प्रोसेस क्या है इसको देखते हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन। याद रखिएगा बाय द एक्शन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिस्ट एट 723 केल्विन पर। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं किसका, HCl का, और बताएगा किससे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बताएगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, और 723 केल्विन पर। देखिए 4HCl को हम लोगों ने O2 से रिएक्ट कराया और यहाँ पर CuCl2 लिया, और देखिए 2Cl2 और प्लस 2 मोल्स वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो देखिएगा इस तरह से यहाँ पर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन किस प्रोसेस से, डेकन प्रोसेस से यहाँ पर हो गई। 4HCl प्लस O2 कैटलिस्ट CuCl2 ले लिया और 2Cl2 प्लस 2H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। देखिए उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस पर आते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में कैसे इसको बनाते हैं, देखिए क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। याद रखिए क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन होता है। तो कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिए। क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, क्लोरीन बताएगा एनोड पर चला जाएगा। तो क्लोरीन इज ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन होता है, और क्लोरीन इज लिबरेटेड एट किस पर, एनोड पर। प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडोर। याद रखिएगा इट इज ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग स्मेल। याद रखिएगा इट इज, ये कैसा होगा, ग्रीनिश येलो गैस होगी विथ पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑडोर होगा। तो बताइएगा यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज में है। ब्लीचिंग एक्शन की बात करते हैं, पहले प्रॉपर्टी यानी ब्लीचिंग एक्शन की बात करते हैं प्रॉपर्टीज में। तो इट इज अ पावरफुल बताएगा ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है। और देखिए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है Cl2 प्लस H2O, देखिए 2HCl, और यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन बताएगा कलर्ड सब्सटेंस को किसमें, कलरलेस सब्सटेंस में बदल देगा, यानी कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बन जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस बन जाएगा। तो याद रखिएगा इट इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से हुआ ये। और देखिए ये कलर्ड सब्सटेंस को बताइए नेसेंट ऑक्सीजन किसमें, कलरलेस सब्सटेंस में बदल देगा। इस तरह से देखिए आगे के स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। इट इज अ परमानेंट एंड ब्लीच, बताइए इट इज परमानेंट, ये परमानेंट होता है, एंड ब्लीचेस वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। याद रखिएगा ये जो ब्लीचिंग होती है परमानेंट होती है, एंड ब्लीचेस वेजिटेबल एंड और ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो वेजिटेबल या ऑर्गेनिक मैटर को ब्लीच करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन विद NaOH से बात करते हैं यहाँ पर, यानी NaOH से कैसे ये रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन विद NaOH की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कली क्लोरीन प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा अगर कोल्ड और डाइल्यूट जरा बताइए, यहाँ पर हम लोग एल्कली लेते हैं तो ये मिक्सचर आप देखिए क्लोराइड देता है और हाइपोक्लोराइड देता है। बट विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड एल्कली इट गिव्स क्लोराइड एंड क्लोरेट। याद रखिएगा ये क्लोराइड और क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए NaOH जैसे बताइए कोल्ड और डाइल्यूट है, तो क्लोरीन बताइएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, और सोडियम हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन करेगा। तो हाइपोक्लोराइट IT लास्ट में होगा और वाटर बनेगा। इसी तरह से अगर ये हॉट और कंसंट्रेट से रिएक्ट करता है Cl2, तो देखिए सोडियम क्लोराइड तो बनाएगा, लेकिन बताएगा सोडियम क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। NaClO3 बताएगा सोडियम क्लोरेट है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए अगर आप बताइए कोल्ड और डाइल्यूट के साथ हैं तो क्लोराइड और बताइएगा हाइपोक्लोराइट का फॉर्मेशन करेगा, जबकि हॉट और कंसंट्रेट के साथ हैं तो क्लोराइड और क्लोरेट का फॉर्मेशन करता है। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज में यहाँ पर रिएक्शन विद स्लैक लाइम है, बुझे हुए चूने से यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो रिएक्शन विद स्लैक लाइम विथ ड्राई स्लैक लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ये देखिएगा ड्राई स्लैक लाइम के साथ देखिए क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है। तो देखिए कहेंगे विथ ड्राई स्लैक लाइम इट गिव्स बताएगा ब्लीचिंग पाउडर 2Ca बताएगा। यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं और क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, क्या बन गया CaOCl2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन हो गई स्लैक लाइम के साथ।
अब देखिए रिएक्शन विथ अमोनिया देखते हैं। विथ एक्सेस अमोनिया क्लोरीन गिव्स नाइट्रोजन, याद रखिएगा एक्सेस अमोनिया के साथ क्लोरीन नाइट्रोजन देता है। एंड अमोनियम क्लोराइड भी देता है। वेयर एज विथ एक्सेस क्लोरीन, अगर क्लोरीन ज़्यादा हो जाए तो नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड जो कि एक्सप्लोजिव है इसका फॉर्मेशन करता है। तो देखिए एक्सेस अमोनिया के साथ ये क्या देता है, नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड। जैसे देखिए 8NH3 यहाँ पर NH3 एक्सेस में है, क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, 6NH4Cl बन गया प्लस N2 बन गया, यानी अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पर एक्सेस में कौन था, अमोनिया था, तो अमोनियम क्लोराइड और बताएगा अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर अमोनिया को हम लोग एक्सेस क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, 3Cl2 से रिएक्ट कराते हैं तो NCl3 बनता और 3HCl, इसका मतलब एजीन का फॉर्मेशन हो जाता जो कि एक्सप्लोजिव है, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से इसकी स्लैक लाइम और अमोनिया से रिएक्शन हम लोग देखा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में, और आप देखते हैं यहाँ पर एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन से कैसे ये रिएक्ट करता है। तो एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में कहेंगे इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, याद रखिएगा इसकी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है ये। इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, बहुत तेज़ी से बताएगा HCl का फॉर्मेशन कर देता है। सबसे ज़्यादा तेज़ी से हम लोगों ने बताया था पीछे, याद करिए फ्लोरीन रिएक्ट करता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन से बताया डार्क में ही रिएक्ट कर जाता है, जबकि ये सनलाइट में रिएक्ट करता है। सनलाइट के प्रेजेंस में H2+Cl2 क्या बना देता है, 2HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से H2S+Cl2 भी बताएगा 2HCl और S का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता है। तो याद रखिएगा रिएक्शन बताएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, अगर देखें हाइड्रोजन से बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। इट हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, H2+Cl2 बताए HCl और H2S+Cl2 बताए 2HCl और S का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन है, इसकी ग्रेट एफिनिटी होती है हाइड्रोजन से। अब देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाता है ये। तो अगर देखिए CH4 लिया और Cl2 लिया और अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर ले लिया, डिफ्यूज सनलाइट ले लिया, अगर डिफ्यूज सनलाइट लिया, डिम लाइट लिया यहाँ पर और बताएगा डिफ्यूज सनलाइट को यहाँ पर लिया, तो ये स्लो प्रोसेस होता है। CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा, फिर CH3Cl बताइए CH2Cl2 में जाएगा, फिर CH2Cl2 बताएगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म में जाएगा, फिर CCl4 में। इसका मतलब स्लो प्रोसेस होगा और एक एक करके क्लोरीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा, धीरे धीरे क्लोरीन यहाँ पर बाहर निकलेगा। पहले CH3Cl बनेगा यानी बताइए मोनोक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन होगा, फिर डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, फिर ट्राइक्लोरोमेथेन यानी क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा, लास्ट में पायरीन यानी टेट्राक्लोरोमेथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो देखिए CH4 अगर Cl2 से रिएक्ट करता है तो CH3Cl और HCl का फॉर्मेशन करता है डिफ्यूज लाइट में। लेकिन C2H4 को अगर Cl2 से रिएक्ट कराते हैं रूम टेम्परेचर पर तो क्या बन जाता है, C2H4Cl2, याद रखिएगा C2H4Cl2 का फॉर्मेशन होता है जो कि 1,2 डाइक्लोरोएथेन कहलाता है। 1,2 डाइक्लोरोएथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो C2H4Cl2 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोएथेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसके जो एल्कीन का बॉन्ड है वो किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अब 7 नंबर पर इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, फेरस को फेरिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में और आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडीन को आयोडिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। 2FeSO4 है, H2SO4+Cl2 है और देखिए यहाँ पर फेरस को किसमें, फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया और 2HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए 2FeSO4 + H2SO4Cl2 2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl यानी फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया क्लोरीन ने। और देखिए Na2SO3 यानी सल्फाइड को यहाँ पर क्लोरीन ने वाटर के प्रेजेंस में Na2SO4 यानी सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया और HCl का फॉर्मेशन हो गया। और देखिए सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है Cl2 के प्रेजेंस में तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, SO2 + 2H2+Cl2 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया और साथ में HCl का फॉर्मेशन हो गया। आयोडीन बताएगा क्लोरीन से रिएक्ट करता है 5 क्लोरीन से और वाटर से, तो बताएगा 2HiO3 + 10 HCl बनता है। इसका मतलब आयोडिक एसिड का एक तरह से यहाँ पर आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए इट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक, सल्फाइड टू सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन टू आयोडिक एसिड, इस तरह से कन्वर्ट करता है। देखिए यहाँ पर FeSO4 को किसको, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, Na2SO3 को, इसका मतलब सोडियम सल्फाइड को सोडियम
सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, SO2 को बताएगा H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया, आयोडीन को बताएगा आयोडिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 7 नंबर प्रॉपर्टी, और ये बताएगा ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्लोरीन के यूजेस को देखते हैं, इसके यूज क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर इसके यूज की बात करेंगे तो कहेंगे फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयान। तो वुड पल्प को बताएगा ब्लीच करने में यूज किया जाता है, रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयान। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल बताएगा, कॉटन एंड टेक्सटाइल को ब्लीच करने में भी इसका यूज होता है। और ब्लीचिंग वुड पल्प बताएगा रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयान। देखिए दूसरा यूज यहाँ पर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में भी इसको यूज किया था। PtCl4 और ये AuCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है, AuCl4 और PtCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह से एक्वा रेजिया वाले कंपाउंड में। देखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ डाई ड्रग ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 यानी पायरीन, क्लोरोफार्म, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन और रेफ्रिजरेंट ETC। याद रखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4 पायरीन का फॉर्मेशन करता है, क्लोरोफार्म का फॉर्मेशन करता है, DDT यानी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन रेफ्रिजरेंट भी बनाता है। और देखिए इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने में भी यूज किया जाता है ये। तो ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने में भी क्लोरीन का यूज किया जाता है, स्टरलाइजेशन में भी यूज किया जाता है। अगला देखिए प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस सच एज फॉस्जीन। फॉस्जीन देखिए COCl2 होता है, तो फॉस्जीन के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। टीयर गैस देखिए, टीयर गैस जो होता है क्लोरोपिक्रिन की बात करते हैं CCl3NO2, तो क्लोरोपिक्रिन के फॉर्मेशन में भी। मस्टर्ड गैस बताएगा ये Cl CH2 CH2S CH2 CH2Cl के फॉर्मेशन में। इसका मतलब बहुत सारी पॉइजनस गैसेस को बनाने में भी इसका यूज होता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH। इज दिस रिएक्शन इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जस्टिफाई। देखिए यहाँ पर Cl2 को हम लोग हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करा रहे हैं, 5 NaCl बन रहा है, NaClO3 का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखिए पूछा गया क्या ये डिसप्रपोर्शन की रिएक्शन है, बिल्कुल ये डिसप्रपोर्शनेशन की रिएक्शन है। यस, क्लोरीन फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, चेंज टू -1 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखिए NaClO3 में क्लोरीन का +5 है और NaCl में बताएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 0 से बताएगा ये -1 में जा रहा है और +5 में जा रहा है। इसका मतलब 0 से -1 में गया तो यहाँ पर एक ही स्पीसीज का क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, और 0 से +5 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी हो रही है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। दूसरा देखिए क्वेश्चन है नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन। देखिए यहाँ पर पूछा गया है 2 पॉइजनस गैसेस का नाम बताना है जो कि क्लोरीन से बनाई जाती हो। एक है फॉस्जीन COCl2 और दूसरा है टीयर गैस, याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं इसको, CCl3NO2। याद रखिएगा क्लोरोपिक्रिन है, टीयर गैस है, याद रखिएगा यहाँ पर CCl3NO2 और COCl2 यानी फॉस्जीन के बारे में यहाँ पर कहा गया है। देखिए नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, तो फॉस्जीन और टीयर गैस है। चलिए भाई इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात सबसे पहले यहाँ पर करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है और इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन को देखते हैं यहाँ पर। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कंसंट्रेट H2SO4। याद रखिएगा यहाँ पर हीट करें सोडियम क्लोराइड को किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। तो देखिए NaCl लिया, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 लिया और हीट कर दिया, क्या बन गया, सोडियम बाईसल्फेट का फॉर्मेशन हो गया और HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सोडियम बाईसल्फेट को फिर से अगर NaCl से रिएक्ट कराते हैं और हीट करा देते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और HCl का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विथ कंसंट्रेट H2SO4, पहले NaCl को H2SO4 से एक साथ हीट किया, सोडियम बाईसल्फेट बन गया और HCl का फॉर्मेशन हो गया। फिर सोडियम बाईसल्फेट को NaCl से रिएक्ट कराया, फिर से बताइए सोडियम सल्फेट और Cl का फॉर्मेशन हो गया। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इट इज कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। याद रखिए HCl जो होती है कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है। इट इज इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। याद रखिएगा बहुत आसानी से ये लिक्विफाइड हो जाती है, किसमें, कलरलेस
लिक्विड में। और देखिए इसके बाद के स्लाइड की बात करते हैं तो देखिए इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा इसके एक्वस सोल्यूशन को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बात याद रखिएगा। और हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के इंडिकेट दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। याद रखिएगा हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। याद रखिएगा के मतलब ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, और आपसे बताया था हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, क्योंकि जितना ज़्यादा H+ आयन बताइएगा आसानी से डोनेट होगा उतना ही बताइएगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ के इंडिकेट्स दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। वाटर में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे HCl को यहाँ पर देखिए वाटर के साथ लिया, HCl को वाटर के साथ लिया, बताइए क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, H3O+ बन गया हाइड्रोनियम आयन और Cl-। और देखिए के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, के यहाँ पर 10⁻7 है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो यहाँ पर है 10⁻7 है। तो हायर द वैल्यू ऑफ के स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, इसीलिए बताएगा ये हाई वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट इंडिकेट दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और याद रखिएगा इट्स एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा इट्स रिएक्ट्स विथ अमोनिया एंड गिव्स वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl। एक रिएक्शन और याद रखिए, इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ये अमोनिया से रिएक्ट करता है HCl और वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl का फॉर्मेशन करता है, यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। कहेंगे इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया एंड गिव्स वाइट फ्यूम ऑफ NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड की वाइट फ्यूम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। देखिए इसके आगे बात करते हैं, when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3। याद रखिएगा when 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, ये एक्वारेजिया कहलाता है। एक्वारेजिया में बताइए क्या होता है, 3 parts HCl का होता है और 1 part बताइए concentrated HNO3 का होता है। when 3 parts of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 are mixed, एक्वारेजिया इस फॉर्म एक्वारेजिया बनता है विच इज़ यूज्ड फॉर डिजॉल्विंग नोबल मेटल। एग्जाम्पल में गोल्ड है, प्लेटिनम है। याद रखिएगा एक्वारेजिया नॉर्मली गोल्ड या प्लेटिनम बताएगा डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन बताइए नोबल मेटल होते हैं इसलिए डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन एक्वारेजिया में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं और किसी एसिड में नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 3 पार्ट्स किसका HCl का लिया और 1 पार्ट क्या कंसंट्रेटेड HNO3 का लिया। तो व्हेन 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ concentrated HNO3 are mixed, aquaregia is formed which is used for dissolving noble metal, example gold and platinum। देखिएगा Au यहाँ पर 4H+ है, गोल्ड 4H+ और नाइट्रेट के साथ है, और HCl बताएगा 4Cl- के साथ है। क्या बनाता है, AuCl4- बनाता है, NO बनाता है प्लस H2O बनाता है। इसका मतलब इसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरह प्लेटिनम देखिए 3 प्लेटिनम है, 16H+ है, 4 नाइट्रेट है और 18Cl- है। क्या बना देता है 3PtCl6 का फॉर्मेशन, 3PtCl6 प्लस 4 NO का फॉर्मेशन करता है और साथ में वाटर भी बनता है। तो देखिए एक्वारेजिया में गोल्ड और प्लेटिनम जो कि नोबल मेटल हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। देखिए इसके बाद आपको बता दें HCl डिकम्पोजेस साल्ट ऑफ वीकर एसिड, एग्जाम्पल में कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड ETC। याद रखिएगा HCl जो होता है डिकम्पोज करता है साल्ट ऑफ वीकर एसिड, जैसे कार्बोनेट को, हाइड्रोजन कार्बोनेट बहुत वीक एसिड होता है, और सल्फाइड ETC को याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर यहाँ पर देखिएगा सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर एक तरह से बाइकार्बोनेट से बना हुआ बताइएगा, कार्बोनेट से यहाँ पर देखिए बना हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट और HCl से रिएक्ट कराते हैं। बताइए NaCl का फॉर्मेशन हो गया, H2O बन गया और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से सोडियम सल्फाइड को लेते हैं, Na2SO3 को लेते हैं, HCl से रिएक्ट कराते हैं, NaCl बन गया, वाटर बन गया और SO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए ये HCl डिकम्पोज करता है साल्ट ऑफ वीकर एसिड, एग्जाम्पल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फाइड ETC को। देखिए अब यूज़ की बात करते हैं इसके। तो यूज़ में हम देखेंगे यहाँ पर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के मैन्युफैक्चर में, NH4Cl के मैन्युफैक्चर में, ग्लूकोज फ्रॉम कार्न या स्टार्च से, बताइए ग्लूकोज बनाने में कार्न या स्टार्च से भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा यूज़ बताइए फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक।
तो ग्लू निकालने के लिए और प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक के लिए देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हेन HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर्ड आयन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड, व्हाई। यहाँ पर पूछा गया है कि व्हेन HCl रिएक्ट विथ फाइनली पाउडर्ड आयन इट फॉर्म फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनाता है। तो देखिए यहाँ पर आयरन लिया गया, HCl से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, फेरस क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और हाइड्रोजन निकलता है। ऐसा क्यों होता है, लिबरेट ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। हाइड्रोजन का निकलना ही बताइएगा रोकता है किसको, फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड को। तो फेरिक क्लोराइड का बनना कौन रोकता है, एक तरह से हाइड्रोजन का बाहर निकलना यहाँ पर फेरिक क्लोराइड के फॉर्मेशन को यहाँ पर रोकता है। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता है, यहाँ पर फेरस क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इस तरह से ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की, तो चलिए ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की बात यहाँ पर करते हैं। और देखिए ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन की बात करते हैं तो फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लोरीन कौन सा ऑक्सी एसिड बनाता है। देखिए HOF का फॉर्मेशन करता है लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड जो स्टेबल होता है एट माइनस, बताइए स्टेबल एट -40 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है हाइपोफ्लोरस एसिड, याद रखिएगा। नॉर्मली ये स्टेबल नहीं होता है। अब चलिए क्लोरीन के, यहाँ पर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के बताइएगा, ऑक्सी एसिड की बात करते हैं, क्लोरीन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लोरीन देखिएगा, क्लोरीन HOCl का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO2 का फॉर्मेशन भी करता है, HOClO3 का फॉर्मेशन भी करता है। इसका मतलब HOCl यानी HClO, HClO2, HClO3, HClO4 ये सभी का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए हाइपोक्लोरस एसिड है क्योंकि यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा क्लोरीन का, तो हाइपोअस लगाते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। और देखिए ये क्लोरस एसिड है, यहाँ पर देखिए HOCl है, HClO2 है, एक तरह से ये क्लोरस एसिड है, यहाँ पर +3 होगा। याद रखिए +1 में हाइपोअस होता है, +3 में अस होता है, +5 में इक होता है, +7 में पर इक होता है। इसके बाद देखिए HOClO2 है, इसका मतलब HClO3 है, यहाँ पर +5 आएगा, यहाँ पर क्लोरिक एसिड है। और देखिए यहाँ पर HOClO3 इसका मतलब HClO5 है, यहाँ पर +7 आएगा, तो बताइएगा पर क्लोरिक एसिड यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए HClO5 यहाँ पर देखिएगा, HClO4 होगा तो HClO4 यहाँ पर है, तो बताइए क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड है। तो याद रखिएगा जब HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड होता है, जब HClO2 होता है तो क्लोरस एसिड होता है, जब HClO3 होता है तो बताइए क्लोरिक एसिड होता है, जब HClO4 होता है तो बताइएगा पर क्लोरिक। इसका मतलब ये HOCl का फॉर्मेशन HClO का भी फॉर्मेशन करता है, HClO2 का भी फॉर्मेशन करता है, HClO3 का फॉर्मेशन भी करता है और HClO4 का फॉर्मेशन भी करता है। तो यहाँ पर हाइपोअस, अस, इक और पर इक सभी का फॉर्मेशन होता है, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो भी स्टेबल होता है कितने पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ब्रोमीन की बात करते हैं, ब्रोमीन देखिए HBRO3 यहाँ पर यानी HOBRO2 ब्रोमिक एसिड हो गया यहाँ पर, और HOBRO3 इसका मतलब HBRO4 है और ये पर ब्रोमिक एसिड है। तो ये भी एक तरह से यहाँ पर ब्रोमिक एसिड बताइएगा पर ब्रोमिक एसिड और सभी का फॉर्मेशन करता है। आयोडीन की बात करते हैं, यहाँ पर आयोडीन में देखिए HiO3 यानी आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है मेनली, और HiO4 यानी पर आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये अक्सर सारे एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन तो देखिए HClO भी बनाता है आसानी से, HClO2 भी बनाता है, HClO3 भी बनाता है, HClO4 भी बनाता है। ब्रोमीन ज़्यादातर देखिए HBRO3 का फॉर्मेशन करता है और HBRO4 का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से आयोडीन भी HiO3 का फॉर्मेशन करता है और HiO4 का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए आपको बता दें जब +1 होता है, +1 अगर ऑक्सीडेशन नंबर होता है तो हाइपोअस लगाते हैं, +3 होता है तो अस लगाते हैं, +5 होता है तो इक लगाते हैं और +7 होता है तो पर इक लगाते हैं। ये हैलोजेंस की फैमिली के लिए आपको बता रहे हैं, यानी 17 ग्रुप के फैमिली के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए और इसके आगे बात करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। इसके जो यहाँ पर ऑक्सी एसिड है, इसमें देखिए HClO4 का याद रखिएगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पर क्लोरीन का। तो याद रखिएगा जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा सेंटर एटम का, उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। इसीलिए HClO4 में सबसे ज़्यादा, उसके बाद HClO3 में, फिर HClO2 में, फिर HClO में। याद रखिएगा यहाँ पर जो एसिडिक कैरेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसीलिए बताएगा पर क्लोरिक एसिड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरिक एसिड का, फिर बताएगा यहाँ पर क्लोरस एसिड का, फिर बताएगा हाइपोक्लोरस एसिड का। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, HOCl का फॉर्मेशन हो गया, इसका मतलब हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरिक एसिड में देखिएगा, क्लोरिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरिक एसिड में HClO2, यहाँ पर बताइए क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड का देखिएगा गलती से यहाँ पर बताइएगा क्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, ये क्लोरस एसिड है, दूसरा जो बन रहा है या क्लोरस एसिड है, बताइए यहाँ पर गलती से बताएगा ये क्लोरिक एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखिए HOClO का फॉर्मेशन हो गया। क्लोरिक एसिड ये है, HClO3 है यहाँ पर, जरा बताइएगा क्लोरिक एसिड में, और HClO4 क्या है, पर क्लोरिक एसिड है। सभी के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये क्लोरिक एसिड नहीं, ये क्लोरस एसिड है, याद रखिएगा, इसको काट देते हैं यहाँ पर, और ये है क्लोरस एसिड, याद रखिए क्लोरस एसिड है। क्लोरस एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ये है, और ये क्लोरिक एसिड है, और ये पर क्लोरिक एसिड। देखिए अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो हाइपोक्लोरस, और यहाँ पर देखिए क्या है, +3 है, तो बताइए क्लोरस एसिड होगा। ये गलती से यहाँ पर क्लोरिक एसिड लिखा हुआ, क्लोरस एसिड है, और ये क्लोरिक एसिड है, और ये पर क्लोरिक एसिड है। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड यहाँ पर देखिए, हेलोजन में रिएक्ट टू फॉर्म इंटर हेलोजन कंपाउंड ऑफ द टाइप्स, देखिए X1 डैश, और बताइएगा यहाँ पर X3 डैश, और बताइएगा यहाँ पर आपको बता दें X जो होगा वो लार्जर साइज हेलोजन होगा, और X डैश जो होगा स्मॉलर साइज। जैसे बताइएगा यहाँ पर X को हमने लिया लार्जर साइज हेलोजन में क्लोरीन, और X डैश को क्या ले लिया, यहाँ पर F ले लिया फ्लोरीन। इसका नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा, ClF BrF BrCl ICl IBr IF हो गया। इसी तरह से देखिएगा X डैश 3 यहाँ पर है, और X जो है लार्जर, बताइए X लार्जर साइज हेलोजन है, और X डैश क्या है, स्मॉलर साइज हेलोजन है। तो देखिए यहाँ पर ClF3 BrF3 IF3 और ICl3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह से देखिएगा X-5 भी बनता है, और X-7 भी बनता है। तो X-5 की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा X आपको बताया था लार्जर साइज हेलोजन होगा, और X डैश क्या होगा, स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। तो देखिए Cl5 बन गया, Br5 IF5, उल्टा नहीं बन सकता, याद रखिएगा FCl5 नहीं बन सकता है, Cl5 बनेगा, Br5 बनेगा, IF5 बनेगा, और इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। देखिए X डैश बताएगा 7 यहाँ पर लिखते हैं, IF7 इसका एग्जाम्पल है, पेंटागोनल पाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, इसका उल्टा नहीं बन सकता, FI7 नहीं बन सकता। यहाँ पर X जो होगा लार्जर साइज हेलोजन होगा, और X डैश क्या होगा, स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। और देखिएगा यहाँ पर देखिए ये सारे इंटर हेलोजन कंपाउंड हैं जो पीछे भी हम लोगों ने बताया यहाँ पर, और यहाँ पर भी बता रहे हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड है। और प्रिपरेशन ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे Cl2 और F2 का इक्वल वॉल्यूम अगर ले लें और हीट कर दें तो बताइएगा 2ClF का फॉर्मेशन हो जाता है। और Cl2 और बताइएगा 3F2 एक्सेस में ले लिया फ्लोरीन को, और बताइए हीट कर दिया, क्या बन गया, ClF3 का फॉर्मेशन हो गया। Br2 और 3F2 को यहाँ पर डाइल्यूट विथ वाटर के साथ डाइल्यूट करा दें तो 2Br3 यहाँ का F3 2BrF3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर Br2 और 5F2 एक्सेस में हम लोगों ने लिया, और देखिए 5F2 एक्सेस में बताइए क्या बन गया, 2BrF5 का फॉर्मेशन हो गया। I2 + 3Cl2 एक्सेस में लिया, देखिए R2ICl3 का फॉर्मेशन हो गया। इंटर हेलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इक्विमोलर बताएगा I2 + Cl2 ले लिया तो 2ICl का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जा रहा है। शेप की बात करेंगे तो ClF3 जरा बताइएगा, ClF3 T शेप का होता है, पीछे हम लोगों ने समझाया भी था। इसमें 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं, बताइएगा इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन है यहाँ पर। और देखिएगा sp3 और बताइएगा D हाइब्रिडेशन यहाँ पर हो गया, sp3D हाइब्रिडेशन हो गया यहाँ पर। और बताइएगा कैसा शेप हो गया, T शेप हो गया, क्योंकि 2 यहाँ पर लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। SF5 में देखिएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर देखिएगा टोटल 5 बॉन्ड पेयर हैं, और लोन पेयर कितना है, 1 है। स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका हो गया, और ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर और IF7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है, और देखिए यहाँ पर 7 बॉन्ड पेयर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर बात करें तो देखिए ClF क्या होगा, एक कलरलेस यहाँ पर गैस होगा, जबकि BrF जरा बताएगा पेल ब्राउन गैस होता है। IF एंड BrCl क्या होता है, आल्सो गैसेस। ICl रूबी रेड सॉलिड होता है अल्फा फॉर्म में, और ब्राउन रेड सॉलिड होगा बीटा फॉर्म में। ये सब याद रखिएगा, एक एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहे आपको। IBr इस ब्लैक सॉलिड होगा। ClF3 T शेप
शेप का होता है, कलरलेस गैस होती है। BrF3 भी टी शेप का होता है, येलो ग्रीन गैस लिक्विड होती है। IF3 बताइए येलो पाउडर होता है, और ICl3 ऑरेंज सॉलिड होता है। सारे के सारे यहाँ पर टी शेप के होते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर सबके कलर की बात की गई। अब देखिए आगे आपको बता दें, IF5 जो होता है ये कलरलेस गैस होता है बट सॉलिड एट 77 केल्विन पर। BrF5 एंड Cl5 आर कलरलेस लिक्विड हैविंग स्क्वायर पिरामिडल शेप। कैसा शेप रखता है भाई? ये स्क्वायर पिरामिडल शेप रखता है, याद रखिएगा, स्क्वायर पिरामिडल शेप रखता है, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जो नंबर्स ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो कितना है? यहाँ पर 6 है। तो इस तरह से यहाँ पर sp3d2 का स्ट्रक्चर बनता है, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। और इसी तरह से ClF5 है वो कलरलेस लिक्विड होगा हैविंग पिरामिडल शेप। और ClF3 को हम लोगों ने बताया था पीछे क्या होता था, टी शेप होता था। IF7 जो होता है कलरलेस गैस होता है और पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 7 के 7 बॉन्ड पेयर हैं, सातों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। जबकि ClF3 में बात किया था तो 3 बॉन्ड पेयर थे और बताइएगा 2 लोन पेयर थे। ClF5 में 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर था। और इनके शेप की बात भी हम लोग किया था, ClF3 में जरा बताइए टी शेप बताया था। और देखिए यहाँ पर पीछे हम लोगों ने बताया ClF3 हो, BrF3 हो या IF3 सब में टी शेप्ड होगा। जबकि IF5 हो या ClF5 हो कलरलेस, यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है। IF7 बताइए पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर रहता है। सारे के सारे डायमैग्नेटिक हैं और देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल हायर देन हेलोजन। याद रखिएगा इनकी जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है इनके मेल्टिंग पॉइंट बताएगा हेलोजन से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल हायर देन हेलोजन, हेलोजन से थोड़े ज़्यादा होते हैं। और दे आर मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन। याद रखिएगा ये इंटर हेलोजन कंपाउंड जो हैं दे आर मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन हेलोजन, हेलोजन से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसको आप याद रखिएगा, यही फ़ायदा है इनको बनाने का। आगे चलिए स्लाइड में बात करते हैं। दे गेट हाइड्रोलाइज टू फार्म, देखिएगा दे गेट हाइड्रोलाइज टू फार्म हाइड्रोजन हैलाइड। ये हाइड्रोलाइज होकर बताइए क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं और हाइपोहेलस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए BrF है और H2O है, और BrF और H2O बताइए हाइड्रोलाइज हो जा रहा है BrF, और बताइए HF बन जा रहा है हाइड्रोजन हैलाइड। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। और HOBr इसका मतलब एक तरह से हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो BrF देखिएगा वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड, और यहाँ पर हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। जब भी बताइएगा +1 ऑक्सीडेशन स्टोर होगी तब भी हाइपो अस लगता है, जब +3 होती है तो अस लगता है, +5 होता है तो इक लगता है, +7 होता है तो पर इक लगता है। ये बात याद रखिएगा। हेलोजन एसिड की बात करते हैं, HF रिमेन्स इन द एसोसिएटेड स्टेट ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा HF जो होता है रिमेन्स इन एसोसिएटेड स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद रखिएगा व्हेनेवर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अटैचेस विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए HF बताएगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इट्स प्रॉपर्टीज आर क्वाइट एबनॉर्मल, इट इज लिक्विड एंड हैज हाई BP। याद रखिएगा HF जो होता है ये बताइए लिक्विड होगा और इसकी हाई BP होगी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा जरा बताइएगा किसका? HF का होगा, क्योंकि बताइएगा HF में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सबसे कम होना चाहिए था लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज़्यादा हो जाती है। और देखिए सबसे कम HCl का, फिर HBr का, फिर HI का होगा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा HF का होगा। तो देखिए यहाँ पर HF का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो HI का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। I- इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये स्टेबल होगा, आसानी से H+ आयन को डोनेट कर देगा। तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होने की वजह से बताइए HI का सबसे ज़्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, एसिडिक पावर सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम HF की होगी। तो HF, HCl, HBr ये बताइए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करेंगे तो HI का
सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है, बहुत तेज़ी से ये ब्रेक कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इसके बाद बताएगा HBr होगा, फिर HCl होगा। सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? HF की होगी। और देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा HF की, सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी? HF की होगी, उसके बाद HCl की होगी, फिर HBr की, तब HI की होगी। और थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा HF की, फिर HCl की, फिर HBr की और HI की। और ऐसा क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? यहाँ पर डिक्रीज करेगी। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने भाई यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, एसिडिक नेचर को देख लिया, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर को देखा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को देखा, थर्मल स्टेबिलिटी को भी चेक कर लिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा HF की ही होगी। और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यहाँ पर देखा आर्डर से रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ Br(F3) ऑन द बेसिस ऑफ वेसेपर थ्योरी। द सेंट्रल एटम है 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। बताइएगा ब्रोमीन के लास्ट आइड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। और 3 बताइए बॉन्ड पेयर बन गया और 2 लोन पेयर बन गया। तो बताइएगा यहाँ पर Br(F3) का फॉर्मेशन हो गया, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 बताइएगा दो यहाँ पर लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो इसमें जरा बताइएगा 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। और पीछे हम लोगों ने बताया भी था ClF3 हो, Br(F3) हो, सभी क्या होते हैं? टी शेप के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर देखिए वेसेपर थ्योरी, दीज विल ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ trigonal bipyramidal 3 fluorine atom. The 2 lone pair will occupy the equatorial position to minimize the lone pair and bond pair repulsion. The shape would be bent T shape. याद रखिएगा यहाँ पर according to देखिए वेसेपर थ्योरी कहेंगे these will occupy the, यहाँ पर चेक करिए the central atom has 7 electron in valence shell, और according to Vesper theory these will occupy the corner of trigonal bipyramid 3 fluorine atom. The 2 lone pair will occupy the equatorial position to minimize the lone pair and bond pair repulsion, जिससे इसका शेप क्या हो जाएगा? टी शेप का हो जाएगा। यूजेस में चेक करते हैं, यहाँ पर यूज की बात करते हैं। These compound can be used as non-poisonous non-aqueous, याद रखिएगा these compound can be used as non-aqueous solvent की तरह यूज करते हैं, non-aqueous solvent की तरह यूज करते हैं। वेरी यूजफुल इन फ्लोरिनेटिंग एजेंट, याद रखिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करता है। ClF3 Br(F3) आर यूज्ड for the production of UF6 in the enrichment of uranium 235। याद रखिए UF6 का फॉर्मेशन करता है ClF3 और Br(F3) इस तरह। देखिए why is HCl is more reactive than why is ICl is more reactive than I2? ICl क्यों ज़्यादा रिएक्टिव होता है I2 से? तो देखिए इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। देखिए याद रखिएगा इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ड्यू टू वीकर XX डैश बॉन्डिंग देन XX बॉन्ड। याद रखिएगा ड्यू टू वीकर XX डैश बॉन्डिंग देन XX बॉन्ड। देखिए XX में सिमिलर एटम आपस में कंबाइंड करते हैं I2 में, जबकि यहाँ पर बताएगा एक X होगा जो लार्जर साइज हेलोजन होगा और X डैश जो होगा स्मॉलर साइज हेलोजन होगा। दस ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। याद रखिएगा इसीलिए ICl मोर रिएक्टिव होता है किससे? I2 से। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या है। देखिए इन जनरल इंटर हेलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन ड्यू टू वीकर XX डैश बॉन्डिंग देन XX बॉन्डिंग। सो ICl इज मोर रिएक्टिव क्योंकि यहाँ का बॉन्ड जो होगा वीक होगा, तो वीक होगा XX कंपेरिजन में XX का बॉन्ड बताएगा स्ट्रांग होगा। तो ICl क्या होता है? मोर रिएक्टिव देन I2 के होता है।